Hello everyone, my name is Ansar Bloch and I'm your arts trainer. In today's video, I would like to go for fill in the blanks. As you know, fill in the blanks are also quite easy in reading. So in today's session, I would like to go for fill in the blanks. In my last video, I have made on sentence completion. So if you want to watch my last video related to sentence completion, so you can click here. And in the description I have also mentioned it. So in today's session we would like to go for the table completion. As you know, in fill in the blanks we have sentence completion, we have also table completion, note completion and summary completion. One by one I will also make another videos on note and summary completion, but today I would like to see for table completion. Table completion is quite easy as सेंटेंस कंप्लीशन. सो लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन. ऑलराइट, ये हमारे पास कंप्लीट टेबल है जिसको आज हम सॉल्व करेंगे. इसमें हमारे पास जो मेन की वर्ड्स हैं वो टू हैं. आवर फर्स्ट की वर्ड इज इंटेंसिव फॉर्मिंग. ये हमारे पास मेन की वर्ड है, ये हमारे पास मेन की वर्ड है. इस साइड में हमारे पास इंटेंसिव फार्मिंग की ग्रोथ, सिलेक्शन एंड सेल के बारे में लिखा हुआ है इस वाले में, ये वाला जो है. और इस वाले टेबल के अंदर हमारे पास एरोफोनिक अर्बन फार्मिंग जो कि हमारा सेकंड मेन कीवर्ड है, ये भी हमारा सेकंड मेन कीवर्ड है. इट मीन कि वो वाला पैराग्राफ जिसके अंदर इंटेंसिव फॉर्मिंग जो है वो गिवन होगा, उसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आएगा, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि यहाँ पे है उसका आंसर आएगा, और क्वेश्चन नंबर 6 जो यहाँ पे है उसका आंसर आएगा. और वो वाला पैराग्राफ जिसके अंदर ये वाला मेथड जो एरोफोनिक अर्बन फॉर्मिंग वाला मेथड होगा, उसके अंदर हमने एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है. सो वन बाय वन हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे. पहले हमने इंटेंसिव फॉर्मिंग को देखना है कि इसकी ग्रोथ में क्या क्या चीज़ें गिवन हैं. इसकी ग्रोथ के अंदर जो है वो वाइड रेंज ऑफ डैश यूज्ड है एंड टेक्निक्स प्लूट एयर. तो हमने ये देखना है कि वो वाला पैराग्राफ जिसके अंदर इंटेंसिव फॉर्मिंग जो है वो गिवन है, उसके अंदर ग्रोथ और प्लस जो सिलेक्शन है, एंड साइड बाय साइड हमने सेल को देखना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्रोथ को देखेंगे कि इंटेंसिव फार्मिंग के अंदर फसलों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए या फ्रूट्स की और वेजिटेबल की ग्रोथ बढ़ाने के लिए वाइड रेंज ऑफ डैश यूज, मीन के बहुत ज़्यादा चीज़ हम क्या यूज़ करते हैं. ओके, इसको हमने देखना है. वाइड रेंज ऑफ का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा. अब हम क्या चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उसको हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे. सेकेंडली हम देखेंगे कि जो इंटेंसिव फार्मिंग है उसमें क्वालिटी जो है सिलेक्शन के वाले से क्वालिटी नॉट गुड, कि वहाँ की क्वालिटी अच्छी नहीं है. एंड वैरायटीज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल चूजन दैट कैन सर्वाइव लॉन्ग डैश. और इसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक क्वालिटी की बात हो रही है और दूसरी वैरायटी की बात हो रही है. ये चीज़ हमने फाइंड करनी है कि कहाँ पे गिवन है. अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास जो मेन कीवर्ड बनेगा वो क्या बनेगा, वाइड रेंज ऑफ डैशेस यूज्ड. एंड सेकंड में हमने ये देखना है कि सिलेक्शन के हवाले से हमारे पास जो सर्वाइव लॉन्ग है वो कहाँ पे लिखा हुआ है. ये इससे मिलती जुलती जो वैरायटी ऑफ फ्रूट्स है या फ्रूट्स का एक से ज़्यादा टाइप्स का होना वो कहाँ पे लिखा हुआ है. और फिर सेल में देखना है कि डैश रिसीव वेरी लिटल ऑफ ओवरऑल इनकम. सो क्या चीज़ कम रिसीव होती है उसको हमने देखना है. अब आपकी मर्ज़ी की बात है कि इस तरह के क्वेश्चन को आप वन बाय वन भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल के पहले आप क्वेश्चन नंबर 4 को कर लें कि आप ग्रोथ को देख लें, उसके बाद आप उसकी सिलेक्शन को देख लें, और उसके बाद क्या कर लें, सेल को कर लें. बट मैं ये प्रेफर करता हूँ कि इंस्टेड ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 को आप पहले करें, 5 को आप बाद में करें और 6 को आप बाद में करें. मैं ये प्रेफर करता हूँ कि आप सारे कीवर्ड्स इकट्ठे कैलकुलेट करें, सारे कीवर्ड इकट्ठे सिलेक्ट करें और इकट्ठा इनको ना आप वाइड रेंज को चेक करें कि इसकी जो ग्रोथ है उसमें क्या चीज़ यूज़ होती है ज़्यादातर वो,
और इसकी वैरायटी को लेके चेक कर लें कि क्या चीज़ उसकी सर्वाइवल के लिए क्या चीज़ लंबी होती है उसको, और थर्डली कितनी उसकी सेल्स जो है कि बहुत कम सेल्स किसको रिसीव होती है। ओके, सो ये तीनों जो हैं वो हम इकट्ठे फाइंड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम का बहुत इशू होता है रीडिंग के। जब आप टोटल क्वेश्चन जो होते हैं वो 40 होते हैं, आपने 60 मिनट में करने होते हैं, तो जब आप टोटल को करेंगे तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा टाइम को मैनेज करना। सो टाइम को मैनेज करने के लिए आपने इन तीन क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 को आपने क्या करना है, कंबाइन करना है। सो लेट्स गो फॉर द पैसेज वेयर इंटेंसिव फॉर्मिंग इज गिवन। हम उस पैसेज में जाते हैं जहाँ पे हमारे पास इंटेंसिव फॉर्मिंग गिवन है। राइट, ये हमारे पास जो है वो पैराग्राफ है जहाँ से हमने अपने क्वेश्चन को फाइंड करना है, जहाँ से हमने देखना है कि हमारे पास इंटेंसिव फॉर्मिंग जो हमारा मेन कीवर्ड था वो कहाँ पे गिवन है। सो लास्ट टाइम जो मेरी पिछली वीडियो है जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने गिवन किया हुआ और यहाँ से भी आप उसको फाइंड कर सकते हैं, जो कि सेंटेंस कंप्लीशन के रिलेटेड थी, उसका आखिरी आंसर मुझे यहाँ से मिला था कंजप्शन से। तो इसका मतलब इसके जो आगे वाले क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ से आएंगे, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में मैंने आपको बताया था और अभी भी बता रहा हूँ कि आंसर जो हैं वो सीक्वेंस में आते हैं। सो हमने यहाँ से देखना है इस वाले पैराग्राफ में इंटेंसिव फॉर्मिंग जो है वो यहाँ पे गिवन है। ये इंटेंसिव फॉर्मिंग जो है वो हमारे पास गिवन है। और अगर आपके पास, अगर आप टेबल को देखें तो टेबल में हमारे पास इंटेंसिव रीडिंग जो है, जो इंटेंसिव फॉर्मिंग है उसके अंदर जो है वो ये गिवन था कि हमने ग्रोथ को चेक करना है। और इंटेंसिव फॉर्मिंग में क्या चीज़ जो है वो वाइड रेंज ऑफ के तौर पे यूज़ हो, मीन कि बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। सो इट मीन इंटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव फॉर्मिंग यहाँ पे गिवन है, तो इससे थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे, हम इसको यहाँ से पढ़ेंगे। यहाँ से जब हम इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट आई डू नॉट मच लाइक। इसका मतलब ये ही सेज का मतलब है कि ये जो हार्डी है, वो जो साइंटिस्ट था, उसकी बात हो रही है। फर्स्ट आई डू नॉट मच लाइक द फैक्ट, मीन के मुझे ये जो फैक्ट है ये पसंद नहीं है, दैट मोस्ट ऑफ द फ्रूट, बहुत ज़्यादा जो फ्रूट्स हैं, एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल वी ईट हैव बीन ट्रीटेड विद समथिंग, मीन उनको किसी चीज़ के साथ क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, लाइक 17 डिफरेंट पेस्टिसाइड, डिफरेंट एंड पेस्टिसाइड्स। ये जो पेस्टिसाइड्स हैं ये वाइड रेंज ऑफ यूज़ है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ है कि ग्रोथ के लिए इंटेंसिव फार्मिंग के अंदर वाइड रेंज ऑफ डैश यूज। इट मीन के अब वाइड रेंज की जगह यहाँ पे जो वर्ड है वो क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट लिखा हुआ है। वहाँ पे क्या था हमारे पास, वाइड रेंज ऑफ पेस्टिसाइड यूज्ड, और वाइड की जगह यहाँ पे जो वर्ड है वो क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट लिखा हुआ है। पेस्टिसाइड्स और दैट द इंटेंसिव फार्मिंग टेक्निक्स, आपका जो टेबल है उसके अंदर जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, टेक्निक पोल्यूट एयर के रिलेटेड वो चीज़ लिखी हुई। सो टेक्निक्स जो है वो यहाँ पे है और जो पेस्टिसाइड्स है वो यहाँ पे गिवन है। टेक्निक्स दैट प्रोड्यूस देम आर सच ह्यूज जनरेटर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। अब इसका जो फर्दर पैराग्राफ है, ये इसका जो फर्दर पार्ट है वो नेक्स्ट पेज पे है, तो मैं इसको यूं ऊपर लेके जाता हूँ और आपको नेक्स्ट पेज से बाकी जो चीज़ें हैं वो पढ़ाता हूँ। बाकी ये है कि हमने सिलेक्शन को चेक करना है कि सिलेक्शन के अंदर क्या चीज़ जो है वो वैरायटी के तौर पे यूज़ हो रही है, और लास्ट पे हमने क्या देखनी है, उसकी सेल को देखना है। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट, मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ। ऑलराइट, ये उसका फर्दर पार्ट है। इसमें हमने ये देखना है कि आप वाइड रेंज ऑफ जो था, वाइड रेंज ऑफ ऊपर जो पेस्टिसाइड था वो तो हमने देख लिया। अब हम आगे देखेंगे सिलेक्शन को लेके। तो सिलेक्शन को हमने ये देखना है कि उसमें एक तो क्वालिटी अच्छी नहीं होती, एक चीज़ ये देखनी है। दूसरी हमने वैरायटी ऑफ फ्रूट्स में ये देखना था कि हमारे पास वैरायटी ऑफ फ्रूट्स जो हम चूज़ करते हैं वो सर्वाइव करते हैं लॉन्ग डैश। और थर्डली हमने ये देखना होता है सेल में हमने ये देखना था कि कम से कम चीज़ ओवरऑल जो है वो किसको मिलती है। तो इट डू नॉट मच लाइक द फैक्ट, आई डू नॉट
मच लाइक द फैक्ट, मीनूसी हार्डी जो है वो ये कहता है कि मुझे ये भी फैक्ट पसंद नहीं है, इधर दैट दे हैव ट्रेवल्ड एन एवरेज ऑफ 2000 refrigerated kilometer to my plate, that their quality is so poor. ये देखें हमारे पास जो अगली चीज़ है वो क्या है, that is quality is so poor. ये आपका जो क्वेश्चन है उसके अंदर गिवन है क्वालिटी नॉट गुड की जगह पे. सो क्वालिटी इज सो पुअर बिकॉज द वैराइटीज, ये देखिएगा हमारे पास यहाँ पे क्या है, सिलेक्शन में हमारे पास क्या था, वैराइटीज था. वैराइटीज ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल चूजन दैट कैन सर्वाइव लॉन्ग डैश. ठीक है, अब यहाँ पे इसका मतलब हमारे पास आंसर आ रहा है क्वालिटी इज सो पुअर बिकॉज द वैरायटी आर सिलेक्टेड. ये आ गया हमारे पास अगला पार्ट, सिलेक्टेड वाला. सिलेक्टेड फॉर देयर कैपेसिटी टू विथस्टैंड सच सब्सटेंशियल जर्नी. अब सब्सटेंशियल जो है, सब्सटेंशियल वहां पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, लॉन्ग लिखा हुआ है. लॉन्ग की जगह पे यहाँ पे, लॉन्ग की जगह पे हमारे पास क्या आ रहा है, सब्सटेंशियल आ रहा है. और जो हमारा आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, सब्सटेंशियल जर्नी बनेगा. सो जर्नीज में हमारे पास ये जो एस है इसको भी हम क्या करेंगे, वहाँ पे जाके कॉपी करवाएंगे. सो हमारे पास जो क्वेश्चन था वो सिलेक्शन वाला था. सिलेक्शन के रिलेटेड भी हमारे पास बात आ गई, वैरायटी के रिलेटेड हमारे पास ये वाली जो बात है वो आ रही है, और सब्सटेंशियल जर्नीज जो है, और वहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉन्ग जर्नी. अब हमने सेल को देखना है कि वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि डैश, छठे क्वेश्चन में डैश रिसीव वेरी लिटल ऑफ ओवरऑल इनकम. किन लोगों को या किन को कम से कम इनकम का हिस्सा मिलता है, तो इसी से उसका आगे आंसर आएगा. और दैट 80% ऑफ द प्राइस, ये तो मैक्सिमम हुआ, हमने देखना है कि मिनिमम किसको मिलती है. सो 80% ऑफ द प्राइस आई पे गोज टू होलसेलर, मीन के जो मैं 80% प्राइस दे रहा हूँ वो होलसेलर को दे रहा हूँ एंड ट्रांसपोर्ट कंपनीज को दे रहा हूँ. इट मीन के जो मैक्सिमम इनकम है वो किसको जा रही है, होलसेलर को जा रही है एंड ट्रांसपोर्ट कंपनीज को जा रही है, नॉट द प्रोड्यूसर. नॉट द प्रोड्यूसर का मतलब ये है कि जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारे पास किसको मिल रही है, प्रोड्यूसर्स को मिल रही है. तो सेल वाले बॉक्स के अंदर जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि रिसीव वेरी लिटल ऑफ ओवरऑल इनकम, तो वहाँ पे आप लिखेंगे प्रोड्यूसर रिसीव वेरी लिटल ऑफ ओवरऑल इनकम. सो प्रोड्यूसर विल बी योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6 एंड 5 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, जर्नीज बनेगा. अब हम आगे जाएंगे और आगे जाके जो दूसरा हमारे पास टेबल है उसके अंदर हमारे पास एरोफोनिक अर्बन फार्मिंग, उसको हम देखेंगे. सो लेट्स गो फॉर दैट वन. ऑलराइट, इसको हमने कर लिए. यहाँ पे हमारे पास पेस्टिसाइड्स आएगा, यहाँ पे हमारे पास जर्नीज आएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, प्रोड्यूसर्स आएगा. अब हमने देखना है एरोफोनिक अर्बन फार्मिंग. दिस इज आवर मेन कीवर्ड. जो दूसरी चीज़ है जहाँ से इसका आंसर मिला था उसी से आगे वाले पैराग्राफ में इसका आंसर मिलेगा. ये हमारे पास मेन कीवर्ड है, इट्स माय मेन कीवर्ड. अब देखिएगा इस प्रोसेस में ग्रोथ कैसे होती है. नो सॉइल यूज्ड, मीन कि हमें सॉइल जो है वो यूज़ ही नहीं करनी पड़ती. न्यूट्रिएंट्स एडेड टू वाटर विच इज़ रिसाइकल, मीन के जो न्यूट्रिएंट्स हम यूज़ करवाते हैं वाटर के अंदर वो रिसाइकल्ड हो जाते हैं. इस चीज़ को हमने सिर्फ पढ़ना है, इससे हमें कोई आंसर नहीं मिलेगा. आंसर जो है वो हमें सिलेक्शन, मीन के जो ये सिलेक्शन है, ये एरोफोनिक अर्बन फार्मिंग के अंदर जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन से हमने क्या करना है, आंसर फाइंड करना है. सो सिलेक्शन में हमने देखना है कि प्रोड्यूस चूजन बिकॉज ऑफ इट्स, मीन कि ऐसी कौन सी चीज़ प्रोड्यूस की जाती है और फिर उसको चूज़ किया जाता है, उसको चूज़ किस वजह से किया जाता है, उसका हमने रीज़न यहाँ पे लिखना है. और सेल में इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. सो इट मीन एरोफोनिक अर्बन फार्मिंग के अंदर हम लोगों ने जो मेन चीज़ देखनी है वो देखनी है सिलेक्शन,
और सिलेक्शन हम उसकी क्यों करते हैं उसका हमने रीज़न फाइंड करना है। सो लेट्स गो फॉर द पैराग्राफ। ऑलराइट, सो लास्ट टाइम हमने अपना जो लास्ट आंसर किया था वो यहाँ से लिया था। इंटेंसिव फॉर्मिंग के अंदर हमारा जो लास्ट क्वेश्चन नंबर जो 6 था उसका आंसर ये आया था। इसका मतलब है कि नेक्स्ट जो है एरोफोनिक अर्बन फार्मिंग जो है उसका आंसर यहाँ से होगा। ओके, अब हमने देखना है कि प्रोड्यूस ग्रोन यूजिंग दिस सॉइल फ्री मेथड ऑन द अदर हैंड, मीन के जो दूसरा मेथड है, इट मीन के यहाँ पे एरोफोनिक अर्बन फार्मिंग मेथड की बात हो रही है। और उसके अंदर अगर आप ग्रोथ में देखें तो जो पहला उसका पॉइंट है दैट इज नो सॉइल यूज्ड। ओके, सो नो सॉइल यूज की जगह यहाँ पे जो कीवर्ड यूज हो रहा है दैट इज सॉइल फ्री। ओके, जो वर्ड यूज हो रहा है वो क्या हो रहा है, सॉइल फ्री यूज हो रहा है। और यहाँ पे न्यूट्रिएंट और रिसाइकल की भी बात आएगी, बट हमने क्या देखना है, हमने अपना सिलेक्शन वाली चीज़ को देखना है कि सिलेक्शन के अंदर किसी भी चीज़ को इस मेथड के अंदर हम किस चीज़ को देख के रीज़न जो है वो हमने फाइंड करनी है। क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि प्रोड्यूस चूजन बिकॉज ऑफ इट्स डैश, तो हमने चेक करना है कि किसकी वजह से उसको क्या किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है एरोफोनिक अर्बन फार्मिंग वाले मेथड में। ये वो मेथड हो गया। ऑन द अदर हैंड विच रिलाइज, ओके, विच रिलाइज सोली ऑन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर, वहाँ पे लिखा हुआ है कि वाटर को हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, एनरिच्ड विद ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को हमने रिसाइकल करना है। पम्प्ड अराउंड आ क्लोज सर्किट ऑफ, आई मीन ये बताया जा रहा है कि ये प्रोसेस किस तरह से होता है, टॉवर्स एंड ट्रेज की फॉर्म में होता है। ओके, इट प्रोड्यूस्ड अप हेयर एंड सोल्ड लोकली, मीन इसको प्रोड्यूस किया जाता है और सोल्ड किया जाता है लोकली जस्ट डाउन देयर। ओके, इट बेयरली ट्रेवल्ड एट हार्डली सेस यू कैन सिलेक्ट। अब ये देखो यहाँ पे हमारा बेसिकली जो मेन कीवर्ड सिलेक्शन वाला है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू सिलेक्शन। तो अब हमने देखना है कि इसको सिलेक्ट किस वजह से किया जाता है, ये हमारा मेन क्वेश्चन है, उसका रीज़न फाइंड करना है। सो यू कैन सिलेक्ट क्रॉप वैराइटीज फॉर देयर फ्लेवर्स, इट मीन उसे सिलेक्ट किया जाता है उसके फ्लेवर्स की वजह से। ओके, उसको क्या किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स फ्लेवर। तो फ्लेवर जो है वो इसका क्या, फ्लेवर नॉट देयर रेजिस्टेंस टू द ट्रांसपोर्ट, मीन ट्रांसपोर्ट की वजह से उसे सिलेक्ट नहीं किया जाता, बल्कि उसे सिलेक्ट किया जाता है फ्लेवर की वजह से। सो लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन। ये सारे जो क्वेश्चन के आंसर्स हैं वो मैं आपको इकट्ठे लिख के भी दिखाता हूँ और आपको चेक भी करवा देता हूँ। सो लेट्स गो फॉर माई क्वेश्चन। ऑलराइट, ये हमारे पास जो है वो हमारा क्या है, टेबल है जिसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन थे। तो हमने वाइड रेंज ऑफ पेस्टिसाइड्स यहाँ पे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सर्वाइव लॉन्ग जर्नीज लिखेंगे और यहाँ पे जो है वो उसका एस भी हमने मस्ट लिखना है, यहाँ पे पेस्टिसाइड्स का भी एस जो है वो हमने मस्ट लिखना है, और यहाँ पे प्रोड्यूसर्स हम लिखेंगे और इसका जो एस है उसको हमने मस्ट लिखना है। और फिर हमने इसकी जो सिलेक्शन हो रही है इस वाले प्रोसेस में, ग्रोथ के बाद जो सिलेक्शन हो रही है दैट इज ऑन द बेस ऑफ फ्लेवर। फ्लेवर में FLAVOUR के साथ भी इसको लिखा जाए, वैसे लिटरेचर में ये वाला लिखा हुआ है, जो आपका पैसेज है उसमें ये वाला लिखा हुआ है, आप FLAVOR के साथ भी इसको लिख सकते हैं, दिस इज आल्सो ऑप्शनल फॉर यू। बट अगेन आपने कोशिश करनी है कि जिस तरह से पैसेज में गिवन है वैसे ही आपने क्या करना है, उसको लिखना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर टेबल कंप्लीशन। अगर आप मेरी सेंटेंस कंप्लीशन वाली वीडियो जो इससे पीछे वाले क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 के रिलेटेड है उसको देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक ले सकते हैं और यहाँ पे साइड में भी उसका लिंक जो है वो गिवन है। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी you may ask in the comment, or you can also text me on my WhatsApp number that is also given over here. And if you want to join us for the physical session as well as the online session, you can also join us not only for IELTS but also we are providing PT online and physical session.
थैंक यू सो मच।